Assalamu alaikum everyone, this is your very own competitive coach Zanal Hassan, and finally we have come the whole way back to attempting another question of current affairs. As you know कि I believe in doing something rather than explaining it. तो जब तक मैं खुद नहीं करता तो आप लोगों को कभी नहीं बोलूँगा कि ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। तो जैसे थीसिस स्टेटमेंट वाली वीडियो है वो नहीं देखी आपने, वो देखो। और अगर प्री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई इंग्लिश एसे एंड कॉम्पोजिशन बैच की, फ़ाइनल है 10 सितंबर को आ रहा है, तो उसके लिए भी प्री रजिस्ट्रेशन करवाओ। फाइनल अब जो आज हम करने जा रहे हैं, पिछली बहुत अच्छा रिस्पांस था जब पाकिस्तान अफेयर्स का जो क्वेश्चन है अटैम्प्ट करके दिखाया था। ओवर 1000 व्यूज़ इन CSS, इट इज़ अ लॉट ऑफ व्यूज़। आई नो डकी भाई, रजब भट्ट वगैरह के लिए तो ये कुछ भी नहीं है, बिकॉज अगेन एजुकेशनल कंटेंट इज़ डिफरेंट और एंटरटेनमेंट इज़ डिफरेंट। तो व्हेन वी टॉक अबाउट करंट अफेयर्स, इट इज़ अ वेरी पोलराइज सब्जेक्ट्स इन इट्स नेचर। कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें लिखनी चाहिए, और स्पेशली कि 2026 के हवाले से जो थोड़ा बहुत कन्वेंशनल चेंज आया है उसको हम कैसे केटर करें, वही आज मैं एक क्वेश्चन अटैम्प्ट रफ सा अटैम्प्ट करके दिखाऊंगा आप लोगों को। सो आई हैव स्कोर्ड 60+ in my current affairs exams, which is a reasonably गुड स्कोर। आप 70 के लिए एम करना खुदा के लिए। अगर मैंने 60 की हैं, मैं नहीं कहता कि यू शुड ऑल्सो स्कोर 60, यू शुड एम फॉर 70+, और आते हैं लोगों के। तो हमारा मेंटोर्स का ना एक बड़ा अलमिया होता है कि इफ़ वी हैव डन समथिंग, हम आपको कहेंगे वही बेंचमार्क है, वही लेवल है। ऐसा नहीं होता। वी हैव डन इट विद द लिमिटेड अमाउंट ऑफ नॉलेज वी न्यू एंड द प्रैक्टिस वी हैव डन। आप लोगों को, क्योंकि हम वो ऑलरेडी फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने उससे ऊपर की छलांग मारनी है। अगर आप भी 60 लोगे, 58 लोगे, 57 लोगे करंट अफेयर्स में, तो वो ऐसी है कि आप मेरे साथ आके खड़े हो गया। लेकिन दैट इज़ नॉट व्हाट अ गुड मेंटोर डज। एक अच्छे मेंटोर के लिए हमेशा जो स्टूडेंट उनसे ऊपर जाता है ना, तब उनको अकम्पलिशमेंट फील होती है, या एटलीस्ट मैं तो यही सोचता हूँ। तो जब भी जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं, दे हैव स्कोर्ड 55 इन ऐसे 58। अब मेरे हाईएस्ट ऐसे में 52 आए हैं, 48, 49 एंड 52। 52 से ऊपर नहीं गया मैं। लेकिन जब मेरा स्टूडेंट आगे मुझे बता रहा है सर 58 है मेरे ऐसे में, दैट इज़ व्हेन आई फील स्टार्ट टू फील प्राउड कि हाँ यार मैंने कुछ अलग किया है। तो नो डाउट पास तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिर वो जो आपके लिए अकम्पलिशमेंट बनती है फिर वो बनती है। खैर, ऑल द अब जो बातें थी वो हो गई हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर करंट अफेयर्स। जो लेटेस्ट पेपर है ना, उसका डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दैट इज़ द ट्रेंड, और सो कॉल्ड कि आपकी CSS की जो FPSC की नेचर है वो अब किस चीज़ को प्रमोट कर रही है। वेदर इट इज़ रोट लर्निंग, एनालिसिस, क्रिटिकल इवेलुएशन, वो इलूसिडेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, वो किस चीज़ को ज़्यादा फोकियत दे रहे हैं। तो 2026 मैं तो कहूँगा कि अगर आप लोगों ने भी अपने आप को उस मेयार पे टेस्ट करना है, तो 2020-21 का पेपर नहीं है आपके लिए, या 2018-19 का नहीं है आपके लिए। करंट अफेयर्स 2026 का है, या इस्लामियात या फिर पाकिस्तान अफेयर्स, तो वही हम अभी देखेंगे। तो मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है आप लोगों के लिए, इसमें से हम कोई सा एक सवाल करते हैं। आई एम नॉट डिसाइडेड येट, लेकिन लेट्स से ये था जी पेपर करंट अफेयर्स 2026 का। ऑफिशियल्स अभी तक अपलोड नहीं हुए वेबसाइट पे, तो फिर वेबसाइट्स वगैरह जिन्होंने टाइप किए हैं ऑलरेडी, वहाँ से हम उठा लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपने नोटिस करना है सबसे पहले तो कि स्टेटमेंट्स थोड़ी रिगरस हैं एज़ कम्पेयर टू योर पाकिस्तान अफेयर्स एग्ज़ाम। तो पहली ही स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें, और ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें चलो ये वाला कर लेते हैं, इसमें ना थोड़ा आप लोगों को कोटेशन वाले क्वेश्चंस का भी आइडिया हो जाएगा। अच्छा, Pakistan stands at a decisive turning point where climate shocks, rapid population growth, governance gaps, non traditional security threats, intense fiscal stress are converging to heighten vulnerability. Critically evaluate the above statement and propose policy measures for building stable, secure, and disaster resilient Pakistan. जितना ये आपको बड़ा और लंबा लग रहा है ना, इससे आसान कोई सवाल नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको एक 7 साल के तजर्बेकार इंसान की नज़र से बताता हूँ कैसे। देखो, जब भी याद रखो कोई कोटेशन आई होती है ना कहीं भी, ये देखो इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास, ये जो कोटेशन होती है ना, ये आपकी फाउंडेशन होती है सवाल की। फाउंडेशन से मुराद कि वो चाह रहे हैं जनाब आप इसके अंदर रह के अपना आंसर जो है वो शेप दें। ठीक है, ये सबसे पहली चीज़ आपने नोट करनी है। ठीक है, अब जो आपका क्वेश्चन होता है ना, व्हाट दे वांट यू टू डू, वो ये होता है स्टेटमेंट के बाद, कोटेशन वाले स्टेटमेंट के बाद वाली लाइन। इसमें भी उन्होंने हमारे से दो चीज़ें दरकार की हैं। ठीक है, दे वांट अस टू डू 2 थिंग्स। कौन कौन सी? क्रिटिकली इवैल्यूएट द अबव स्टेटमेंट,
ये जो सारी स्टेटमेंट है जिसमें बाय द वे इश्यूज ही बताए हुए हैं कि क्लाइमेट शॉक्स हैं, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है, गवर्नेंस गैप है, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स है एंड इंटेंस फिस्कल स्ट्रेस है। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5। और आप लोग अगर याद करो, मैंने जब आप लोगों को पाकिस्तान अफेयर्स का सवाल अगर किसी ने नहीं देखा अटैम्प्ट करते हो, वो जाके देखे पहले मैंने करवाया था। मैंने आपको क्या कहा था? ईच साइड अगर 2 हिस्से हैं सवाल के, 5 बहुत है, पेजेस नहीं गिनने। अगेन अगर आपने मुझे नीचे कमेंट किया ना, मैं नहीं रिप्लाई करूंगा कि सर पेजेस कितने होने चाहिए। पेजेस नहीं गिनते भाई, वो बहुत ही एक आर्काइक अप्रोच है। अब आपकी राइटिंग अलग, आपने कंटेंट देखना है। अब इसमें कंटेंट क्या है? इसके अंदर उसने इतने खूबसूरती से आपको सवाल खुद बताया है कि भाई आपने जो क्रिटिकली अबव स्टेटमेंट है ना, अबव स्टेटमेंट क्या है? चैलेंजेस हिंडरिंग पाकिस्तान प्रोग्रेस, ठीक है, कंटेम्परेरी चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान के सारे प्रॉब्लम्स की जड़ बन रहे हैं, ठीक है। उसने 5 वो खुद बता दिए। इन 5 की हेडिंग्स बना लो, इतना सिंपल सवाल है। इन 5 की आपने हेडिंग्स, इलेबोरेटिव हेडिंग्स बना लेनी है, ठीक है। उन्हीं इलेबोरेटिव हेडिंग्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। और फाइनली ये पहला हिस्सा बन गया, ठीक है, हमारे सवाल का जो हमने करना है। और फाइनली दूसरा क्या है? उसने कहा है कि भाई प्रपोज पॉलिसी मेजर्स। अब यहां पर ये बड़ा उसने रेमेडीज मांगी है, लेकिन यहां पर देखो किस वजह से, इसी वजह से जब आप डायग्नोस नहीं ना करते जो डायरेक्टिव वर्ड्स हैं, डायरेक्टिव वर्ड्स की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, जब आप डायरेक्टिव वर्ड्स को अच्छी तरह स्पेकुलेट नहीं करते, उनको डायग्नोस नहीं करते, ये गलती तब करते हो। कैसी गलती? यहां पर पॉलिसी मेजर्स लिखे हैं, ठीक है, खाली रेमेडीज नहीं लिखा। और इसमें थोड़ा बारीक होती तो ये रेमेडीज ही हैं, लेकिन आपने बताना है ऐसी कौन कौन सी पॉलिसी पाकिस्तान इख्तियार कर सकता है इन ऑर्डर टू नलीफाई द इफेक्ट्स ऑफ दीज, या फिर एक प्रोग्रेस या प्रोस्पेरिटी की तरफ हमारी कंट्री बढ़ जाए, ठीक है। तो रेमेडीज आपने बतानी है इसके अंदर। तो ये सवाल हम करके देखते हैं, रफ सी एक इस सवाल की आउटलाइन बनाते हैं एंड लेट्स सी कि क्या क्या कंपोनेंट्स हम एक सवाल को 15-16 करंट अफेयर्स जैसे वॉलेटाइल सब्जेक्ट के अंदर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ये गायब कर देते हैं ताकि हमें पाकिस्तान सेट डिसाइडिव टर्निंग पॉइंट वेयर क्लाइमेट शॉक रैपिड ग्रोथ, ठीक है, ये फिर हम आके देखते रहेंगे। चलो अच्छा, सबसे पहले हमारे पास लेट्स से क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग दे देते हैं। और यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो है, पहले इंट्रोडक्शन, क्योंकि वो जो स्टेटमेंट है वो किसी ना किसी चीज़ को तो इशारा कर रही है ना, इंट्रोडक्शन। एंड आई लाइक टू राइट अ बिट ऑफ अ थीसिस इन फ्रंट ऑफ माई इंट्रोडक्शन, जो बेसिकली मेरा पैराग्राफ इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है, या फिर एटलीस्ट तो इसके अंदर आई वुड राइट पाकिस्तान एट crossroads with destiny and survival। ये मेरी एक अच्छी सी कैचिंग सी लाइन बन गई, ठीक है। और ये वही है। अब मैं क्या करूँगा, मैं पाकिस्तान के, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको अंदाज़ा होना चाहिए, मैं वर्ड बाय वर्ड लिखने लगूँ पूरा, वो 40 मिनट्स प्लस हो जाएंगे हमें। मैं आपको ना थोड़े से पॉइंटर्स दे देता हूँ यहाँ पर। देखो, अब जो आपने डिस्कस करना है ना सीए के पेपर में, ये याद रखना, सीए के पेपर में आप हमेशा कंटेम्परेरी न्यूआंसेस डिस्कस करते हो। ये छोटा सा डिफरेंस है, सिलेबस इनका इतना डिफरेंट नहीं है। सीन का जो है वो जो रिलेशंस आप प्रिपेयर करते हो वो डिफरेंट नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अब अगर आपने मेरी पाकिस्तान अफेयर्स की क्लास देखी है तो आपको पता होगा, उसके अंदर मैंने हिस्ट्री से स्टार्ट किया था कि भाई ये चैलेंज पाकिस्तानी हिस्ट्री में इस तरह इनकलकेट कर रहा था, इस तरह उसको ख़राब कर रहा था। आई गेस इकोनॉमिक चैलेंजेस वाला हमने किया था। यहाँ पर हिस्ट्री नहीं करनी है आपने, खुदा के लिए। शुरू ही आपने कहना है कि पाकिस्तान आज का जो है, पाकिस्तान इज
being subjected to plethora of problems post in the post, या ये post भी कह सकते हैं, in the post कोविड एरा, ठीक है, फुल स्टॉप। ऐसी करके अब वन बाय वन मैं प्रॉब्लम करूँगा कि जी पिनिकल ऑफ दीज, जो हमें क्वेश्चन में दिया है, पिनिकल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स इज क्लाइमेट चेंज एंड वल्नरेबिलिटी। और साथ साथ मैं एक एक केस स्टडी इनकी पोस्ट करता रहूँगा, जैसे क्लाइमेट चेंज एंड वल्नरेबिलिटी, इस पे क्या पोस्ट स्टडी हो जाएगी कि क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में पाकिस्तान का क्या नंबर है, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स CYE के अंदर पाकिस्तान का नंबर 1 है हम, ठीक है। और क्लाइमेट एडेप्टिव फंड में कितने चाहिए पाकिस्तान को, $180 बिलियन अकॉर्डिंग टू UNFCCC। ऐसे करके अब ये सारे वन बाय वन मैंने अपनी इंट्रो के अंदर चैलेंजेस डिस्कस कर लेने हैं। अब अगर मैं आगे जाऊं तो जैसे कि अगला चैलेंज कौन सा था, और कोशिश करो, ज़रूरी नहीं है लेकिन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलना है, ठीक है। क्लाइमेट शॉक्स मैंने बता दिया, रैपिड डेमोग्राफिक, अगला मैं क्या बताऊंगा इंट्रो के अंदर ही, डेमोग्राफिक बल्ज की बात करूंगा, ठीक है। तो द सेकंड वुड बी, है ऐसे हेडिंग ना देना, आपने पैराग्राफ में लिखना, मैं आप लोगों के अंदर, तो डेमोग्राफिक बल्ज की बात करूंगा, एक्सप्लोजन एंड द क्राइसिस ऑफ पॉपुलेशन, इसको मिटा ही देते हैं फिर ऐसा लगेगा हेडिंग है, ठीक है, एंड द क्राइसिस एंड क्राइसिस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, ऐसे मैं लिख लूँगा। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा शॉक यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो लोग, तो वी हैव गवर्नेंस गैप्स, इल गवर्नेंस, जिसके अंदर मैं 6 बार लिखवा चुका हूँ। अब मैं इल गवर्नेंस थोड़ी सी डिस्कस कर लूँगा पाकिस्तान की, जिसके अंदर मैं एग्जांपल दे दूँगा GCDA रिपोर्ट बाय IMF की, ठीक है। इसमें भी ऊपर वाले में आप 2023 का हाउसिंग कंसेंसस दे सकते हो। ये मैंने एक एक लाइन में बात करनी है बाय द वे, इसी यही मेरा जो स्ट्रक्चर है ना, ये हेडिंग्स में जाएगा जब मैं आगे अपना सवाल लेके चलूँगा। अभी सिर्फ एक एक लाइन में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और फाइनली फिर हमारे पास आ जाएगा जो इल गवर्नेंस के बाद हमारे पास पॉइंट है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी टेस्ट, यानी रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म, बेसिकली वो ये पूछ रहे हैं, ठीक है, रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म, और उसमें फेलियर ऑफ नैप भी लिख सकते हो। फेलियर ऑफ नैप, ऐसे शुरू कर लो। और लास्ट के अंदर था हमारे पास कन्वर्जिंग हाइटन नेशनल डिसइंटीग्रेशन है, बस यहीं तक रहने दो। अब लास्ट के अंदर आपने किसी भी बंदे का कोई कोड कह देना है, जैसे मोहसिन नकवी का लगा दो कि मोहसिन नकवी, या पब्लिक भी हो सकता है या कोई थ्योरिस्ट भी हो सकता है, मोहसिन नकवी का लगाना है तो द गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान हैज़ ऑलरेडी फेल्ड, दिस कोट रिप्रेजेंट द ग्रिम रियलिटी ऑफ पाकिस्तान प्रॉब्लम, ऐसा कर लगा दो, ठीक है, हैज़ ऑलरेडी फेल्ड, ठीक है, ये आपने कर दिया। या फिर आप अगर आपने नहीं किसी पब्लिक फिगर को कोट करना तो मलीहा लोधी का जो बुक है पाकिस्तान बियॉन्ड क्राइसिस, पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट, वो लगा दो,
ठीक है, उसमें भी यही प्रॉब्लम्स को मेटिकुलसली डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन, यानी कि कमाल इंट्रोडक्शन बन गया, सही है। अगर नहीं, इससे बहुत अच्छा हो सकता है। अगेन आई एम टीचिंग यू विद ऑल द हम्बल फैकल्टी एंड नॉलेज आई हैव इन दीज डोमेन्स, इससे बहुत अच्छा हो सकता है अगेन। तो अब आ जाओ हम अगले। अब मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में भी समझाया था कि जो हमारा इंट्रो के बाद होता है ना, वो वहाँ पर आपने ग्राफ, मैप, कोई रिप्रेजेंटेशन करनी हो वहाँ कर लो, वरना तो 1 बाय 1 नीचे किया करो, डिपेंड करता है सवाल कैसा है। अब पाकिस्तान अफेयर्स में तो मैप बना लिया है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो सकता है इस वाले सवाल के अंदर। इसमें हमारे से सारा पाकिस्तान स्टैंड एट द डिसाइडिंग पॉइंट वगैरह। इस सवाल के अंदर बेस्ट वे पता है क्या है? मैप नहीं बनाना। क्यों? बना सकते हैं बाय द वे, इट इज़ ऑल्सो गुड अप्रोच, लेकिन इस सवाल के अंदर मैं डिफरेंट अप्रोच लेना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन पता हो। एक तो वो अप्रोच है ना जो मैंने पाकिस्तान वाली अफेयर्स में क्लास में समझाया कि आफ्टर इंट्रोडक्शन, राइटिंग अ होलिस्टिक इंट्रोडक्शन, यू शुड गो एंड स्टार्ट योर क्वेश्चन डायरेक्टली। यहाँ पर हम थोड़ा डिफरेंट वे लेंगे। अब हम सवाल अपना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब जैसे उन्होंने कंटेम्प्रेरी लिया ना, आपने यहाँ पर सेकंड हेडिंग अपनी डायरेक्टली शुरू हो जाना है उनको बताने के लिए, ठीक है। आपने लिखना है कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस पोस्ट फॉर पाकिस्तान्स प्रोग्रेस। अब यहाँ पर जो जो 5 की 5 हेडिंग्स मैंने बताई हैं वो आ जाएंगी एज इट इज़, नहीं थोड़ा उनको स्पाइसी करने की कोशिश करो। अब हेडिंग्स है। पहला चैलेंज क्या था हमें याद हो गया। अब उसने क्या लिखा हुआ कोटेशन के अंदर? पहला उसने क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी डिस्कस करने के लिए कहा था, ठीक है। क्लाइमेट चेंज एंड पाकिस्तान्स lack of adaptation in lieu of increasing national disasters। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा आपने गौर करना है मैं क्या कह रहा था। अब देखो, ये हो गया आप लोगों का एक, ठीक है, क्लाइमेट चेंज एंड पाकिस्तान लैक ऑफ अडेप्टेशन इन ल्यू ऑफ इंक्रीजिंग नेचुरल डिज़ास्टर्स। इसके अंदर आपने सारा शुरू हो जाना लिखने कि भाई क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान में 2022 के फ्लड्स आए, 2024 का ड्रॉट आया, ठीक है, 2025 के अभी वाले फ्लड्स आए, ठीक है, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, तो वल्नरेबिलिटी है। अब मैं जो दूसरी बात कर रहा था ना कि ग्राफ्स और मैप्स आप हेडिंग्स के अंदर भी बना सकते हो, लेकिन अनटिल एंड अनलेस दे प्रोवाइड वैल्यू। अब यहाँ पर एक ग्राफ आ सकता है क्लाइमेट वाली बात पे, तो लेट्स से हमारे से बनाया जाता है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर ना 2 ग्राफ आ सकते हैं। ये जैसे मैं अभी थोड़ा कोशिश करता हूँ बनाने की। एक तो आएगा हमारे पास यूं करके, यहाँ पर बना देते हैं। इसको कैसे बनाएं? चलो ग्रीन से येलो से बना दो, ठीक है। एक ये हो गया। अब सेम इसी को बल्कि हम वो करवा देते हैं कॉपी।
ठीक है, ये कुछ इस तरह हमारे पास दो होंगे। अब मैं बताता हूँ ये कैसे दो सब्सटेंशिएट करने हैं आपने। ये मैं स्केल से नहीं बना रहा क्योंकि टाइम लगेगा फिर, ठीक है। अच्छा, अब ये ग्राफ डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, कैसे? लेट मी जस्ट इलूसिडेट रियली क्विकली। ठीक है, ये ग्राफ है जो कार्बन एमिटर्स है ना आपके, उनका। ठीक है, तो यहाँ पर लगा देते हैं हम कंट्रीज। ठीक है, कंट्रीज यहाँ 0 आ गया और यहाँ पर। ठीक है, अब ये हैं कंट्रीज जो कि क्लाइमेट जो कार्बन एमिटर्स हैं मैक्सिमम वो ये हैं। कार्बन इमिशंस। ठीक है, अब ये पार्ट्स पर 1000 में होता है, सॉरी पर मिलियन में, क्योंकि कंट्रीज़ हैं, ppm में होगा ये वाली वैल्यू। और इसी तरह हम ऊपर जाते जाएंगे। ये थोड़ा रफ सा ग्राफ है जल्दी बनाने के लिए। तो यहाँ पर जैसे USA नंबर 1, ठीक है, यहाँ पर चाइना, यहाँ पर EU पूरा, इंडिया। ठीक है, ये आपके पहले 4 या 5 कार्बन एमिटर्स। ऐसे ही यहाँ पर अगर आए तो हमारे पास ये पाकिस्तान क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज। ठीक है, सेम ही रहेंगी चीज़ें। यहाँ पर आ जाएंगे क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज। ठीक है, पाकिस्तान, मालदीव्स और जापान। तो इस तरह करके आप एक ग्राफ भी बना सकते हो जिसके अंदर आप अपना पॉइंट सब्सटेंशिएट करो। अब एक हेडिंग है, ठीक है, उसके अंदर देख लो हमने ऐसे एक्सप्लोर किया है चीज़ों को। तो ये भी आप इख्तियार कर सकते हो, सिर्फ ये नहीं इंट्रोडक्शन के बाद ही मैप बनाना हो। यूजुअली मैं ये नहीं फॉलो करता इतना, उसकी एक वजह है बिकॉज टाइम नहीं होता। ठीक है, टाइम नहीं होता, तो इस तरह आप बना लिया करो। अब नेक्स्ट चैलेंज की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होगा, नेक्स्ट कौन सा था? बी वाला। बी में कौन सा उसने कहा था चैलेंज डिस्क्राइब करने को? हम पीछे से ही देख लेंगे। उसने, हाँ सॉरी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन उसने बी में कहा था। पॉपुलेशन क्राइसिस, गिविंग rise to brain drain and youth bulge in Pakistan। इसमें भी आप वही एक्सप्लेनेशन जो मैंने बताया था कि हाउसिंग कंसेंसस वाला पाकिस्तान, इसमें भी आप सबसे पहले तो वही करोगे कि भाई अकॉर्डिंग टू जो हाउसिंग कंसेंसस है 2023 वाला, उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान की पॉपुलेशन ये है, पाकिस्तान का TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट इतना है और रीजनल एवरेज से इतना ज़्यादा है।
ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करोगे। इधर भी ग्राफ आ सकता है, कैसे छोटा सा बना के दिखा देता हूँ, जो पाकिस्तान का यहाँ पर आ सकता है। छोटे वाला बना लेते हैं, आप लोगों ने बड़ा ही बनाना है। ये ले, अब ये कौन सा होगा, पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ और अर्ली ईयर से लेकर अब तक की, जैसे कि ठीक है। ठीक है, ऐसे करके नीचे नीचे जो हैं वो ईयर्स आ जाएंगे। जैसे 1947 से अगर शुरू करें, ठीक है, तो 1989, 1999 और ये फाइनली 2023। और यहाँ पर जो है पॉपुलेशन आ जाएगी आप लोगों की, ज़ीरो से शुरू करें तो यहाँ पर आपके पास पहले आई गेस 13 पॉइंट समथिंग मिलियन थी। ठीक है, ऐसे ही आगे जाते जाते 16, 18 और अब फाइनली यहाँ पर 24.4 मिलियन, ऐसे करके। तो इस तरह का भी आप ग्राफ बना सकते हो। अब मैं बाकियों के नहीं बनाऊंगा, बिकॉज इफ़ आई कीप ऑन मेकिंग ग्राफ्स तो ये लेक्चर 1.5 घंटे का हो जाएगा। तो ये दो से आपको समझ आ गई होगी कि हाउ यू कैन ऑल्सो मेक ग्राफ्स एंड मेक श्योर के वो चीज़ें आए। अच्छा, सी वाली हेडिंग, सी पे हमारे पास आ जाएगा जो पहले हमने पढ़ा था, उसमें था जी गवर्नेंस गैप्स। ठीक है, गवर्नेंस गैप्स इन पाकिस्तान। अब यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हो कि गवर्नेंस गैप्स कौन कौन से हो सकते हैं, करप्शन से लेकर रेड टेपिज्म, सर्विस डिलीवरी, हर चीज़। गवर्नेंस गैप्स अ मेजर इम्पेडिमेंट, अ मेजर इम्पेडिमेंट टू पाकिस्तान's progress, प्रोग्रेस। ठीक है, उसके अंदर आप क्या लिख सकते हो, वही GCDA रिपोर्ट, जो करप्शन एंड डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है वो भी। ठीक है, CPI रिपोर्ट भी आ जाएगी और मेजर हमारे गवर्नेंस सारे मामलात यहाँ डिस्कस होंगे। एंड फाइनली आपका डी वाला आर्गुमेंट आई गेस टेररिज्म था, तो टेररिज्म पे भी नज़र डाल लेते हैं। ये नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं, लेकिन वो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट टेररिज्म ही है। ठीक है, रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म, and resurgence of terrorism and failure of NAP 2021 National Action Plan, NAP 2021। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ हमने डिस्कस करनी है। अच्छा, पांचवी कौन सी रह गई, फिर हम अपने पॉलिसी मेजर्स और सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। अभी भी सवाल ख़त्म नहीं हुआ हमारा। तो पांचवी है हमारे पास फिस्कल स्ट्रेस, इंटेंस फिस्कल स्ट्रेस। ये तो कितनी बनाई है, ठीक है, हमने ये 5-6 बार हमने बना चुके हैं। एंड फाइनली फिस्कल स्ट्रेस एंड पाकिस्तान्स डिटीरिएटिंग इकोनॉमिक हेल्थ, इकोनॉमिक हेल्थ। ठीक है,
ये आ जाएगी। इसके अंदर वही सारे आईएमएफ का क्राइसिस आ गया, बेल आउट पैकेजेस आ जाएंगे, आप लोगों का डेफिसिट, ट्विन डेफिसिट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा सारा का सारा, टैक्स टू जीडीपी रेशियो और रीजनल एनालिसिस, ये पूरा सवाल हमने पाकिस्तान अफेयर्स में इकोनॉमी का किया हुआ है। अब दूसरा फेस लास्ट जो है हमारा, जो उसने फाइनली हमसे पूछा हुआ है, उसने कहा कि भाईजान लास्ट बता दें ये जो थर्ड वाला काम है, ठीक है, कि ये सब आपने अच्छे से डिस्कस कर लिया, आपने बता दिया कि पाकिस्तान बर्बादी के चौराहे पे खड़ा है एंड वी एग्री विद योर स्टेटमेंट, बट कैन यू प्लीज़ एलुसिडेट द पॉलिसी फैक्टर्स दैट कैन अनडू और एटलीस्ट मिटिगेट दिस, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना एज इट इज़, पॉलिसी measures needed to reform Pakistan's institutional and governance structure। ठीक है, चलो आओ ये भी अल्हम्दुलिल्लाह, अपॉलजीज एवरीवन। अच्छा ये भी लिख लेते हैं। अब 5 चैलेंजेस हैं, 5 पॉलिसीज़ बना के देनी है आपने, एटलीस्ट पॉलिसीज़ तो नहीं लेकिन परफेक्ट उसकी एग्जांपल्स दे देनी है आपने मुझे कि भाई हो क्या सकता है। तो सबसे पहली, अब ए क्योंकि ये नई हेडिंग है तो हम ए से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्लाइमेट चेंज की बात की, तो क्लाइमेट जस्टिस, रीन्यूएबल पॉलिसी and effective diplomacy for operational loss and damage fund, LND लिख देता हूँ। अब और बताओ क्या पॉलिसी चाहिए। ये मैंने इंटरनल आपको बता दी 2, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान की रीन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2030 कहती है कि बाय 2030 60% ऑफ आवर एनर्जी विल बी जनरेटेड फ्रॉम रीन्यूएबल सोर्सेस। ये तो इंटरनली आप एमिशंस कम करोगे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्लाइमेट जस्टिस भी तो होना चाहिए, बिकॉज वी एमिट 0.8% ऑफ टोटल वर्ल्ड्स टोटल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और हम वल्नरेबल हैं, तो हमें जस्टिस चाहिए। जैसे कि COP30 के अंदर बैलम पैकेज हुआ और उसी के अंदर लॉस एंड डैमेज फंड का ऑपरेशनलाइजेशन भी हुई और उसको इफेक्टिव डिप्लोमेसी के तहत, जैसे इंडस रिवर प्रोग्राम्स है, ये ऐसे बनाते हैं पॉलिसी, ठीक है। तो एक बनी बनाई पॉलिसी है, क्योंकि अब वो चल रही है, 2030 तो नहीं ना आया जो मैं उसको क्रिटिसाइज़ करूँ, अभी वो चल रही है। और इफेक्टिव डिप्लोमेसी, ये सारी पॉलिसी में हमने क्लाइमेट चेंज करना है हमने। अच्छा, बी वाला क्या था मसला हमारा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो भाई पहले तो नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन बनाओ। अब ये है नहीं, ये हम प्रपोज कर रहे हैं क्योंकि उसने आपसे पॉलिसी मेजर्स पूछे हैं। नेशनल कमीशन for population management a viable solution, ठीक है। इसमें आप कहोगे भाई एक पॉपुलेशन कमीशन बनाए जो ख़ास तौर पे अवेयरनेस से लेकर कॉन्ट्रासेप्टिव्स का, यूथ, वुमेन हेल्थ, एम्पावरमेंट, इन चीज़ों को डील करेगी। और उसमें एग्जांपल दे देना वुमेन हेल्थ वर्कर्स की जो बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान दौरे हुकूमत में बनी थी। अ वायबल सोल्यूशन टू पॉपुलेशन क्राइसिस, क्राइसिस किधर क्या है, क्राइसिस, ठीक हो गया, ये भी समझ गए। नेक्स्ट वाला कौन सा चैलेंज था हमारा, इट वाज फाइनली ABC पे हम लिखेंगे टेररिज्म का, पहले कर लेते हैं, ठीक है। टेररिज्म का पहले पॉलिसी हम क्या बनाएंगे कि हाँ, द
amalgamation of kinetic and non-kinetic operations, to eradicate terrorism या नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट। कोशिश किया करो कीवर्ड्स ही यूज़ किया करो, टेररिज्म, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर वही आपने लगा देना है। NPVE एक पॉलिसी है, प्रिवेंशन अगेंस्ट वायलेंट एक्सट्रीमिज़म पॉलिसी, 2024 में आई है। इसने 5 आज दिए थे, वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। तो पहले तो काइंडली ये करो, और फिर आपने प्रिवेंशन और रिहैबिलिटेशन स्ट्रैटेजी के साथ ही इसको मैनेज करना है। डी पे क्या लगाओगे? डी पे थी फिजिकल स्ट्रेस, तो वो तो हमारा चार्टर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाओ, जैसे कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2006 में बनाया था, उसकी वजह से आज तक कोई माशाल्लाह नहीं लगा। चलो हाइब्रिड है, समझ आती है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी डिवाइस करो, इकोनॉमी अ वे फॉरवर्ड टू पाकिस्तान्स इकोनॉमिक वॉज। अब इसमें क्या डिस्कस करोगे? वही जैसे 5 ईयर्स प्लान होते थे, अब इकॉनमी का कोई ऐसा प्लान नहीं है। दैट इज़ वाई वी आर सफरिंग वेरी मच इन रिगार्डिंग इकोनॉमिक प्लानिंग। साल के बजट में चल रहे हैं, और वो शॉर्ट फिक्सेस की तरफ जाते हैं, ना ही के लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सोल्यूशंस की तरफ। DE लास्ट ही है ना? हाँ लास्ट है, 5 है। तो लास्ट हमारे पास क्या था मसलों में? क्लाइमेट हो गया, रैपिड पॉपुलेशन हो गया, गवर्नेंस गैप्स हो गए, नॉन ट्रेडिशनल। आई थिंक गवर्नेंस गैप्स नहीं हुए। गवर्नेंस रिवैम्प पॉलिसी एंड the establishment of LG systems in letter and spirit। ठीक है, ये आप लोगों ने लिख देना इसके अंदर, ये सारी चीज़ें यहाँ आ जाएंगी। और फाइनली अब कंक्लूजन लिख दो एक अच्छा सा, और हमारा आज के समाचार समाप्त होते हैं। ठीक है, conclusion, all hope is not lost, Pakistan can still redo its internal and external things, ला 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 ला, ये सारे आ जाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। मेरी भी एफर्ट्स लगती हैं, आज यूजुअली छुट्टी थी तो मैंने कहा कुछ रिगरस वीडियोस बना लूँ। आम रूटीन में इतनी टफ वीडियो बनती नहीं है, क्योंकि इसमें सॉल्व करने में मेरी भी उतनी जान जाती है। ठीक है, तो ये है जी हमारा सारा का सारा क्वेश्चन जो हमने आज करंट अफेयर्स का किया। वी स्टार्टेड फ्रॉम इंट्रोड्यूसिंग के इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें फोकस में होनी चाहिए। देन वी केम फॉर डेमोग्राफी 1 by 1 चैलेंजेस एक्सप्लेन, लास्ट में कोटेशन, कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस को अच्छी तरह एक्सप्लोरेटिव हेडिंग्स में किया। फिर मैंने कैसे बताया कि हेडिंग्स के नीचे भी ग्राफ आ सकते हैं। वो करने के बाद जो है फाइनली गवर्नेंस गैप्स की बात हुई, और फिर हमने पॉलिसी मेजर्स बताने शुरू किए। जो दूसरा पार्ट था, क्लाइमेट जस्टिस होना चाहिए, नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन, द अमेलगमेशन ऑफ काइनेटिक, चार्टर ऑफ इकोनॉमी और गवर्नेंस, और ये कंक्लूजन। चलो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स में अब एक डिस्टिंक्शन पैदा हो गई है। ठीक है, पाकिस्तान अफेयर्स में आप एक हिस्टोरिकल एनालिसिस को करते करते चलते हो, करंट अफेयर्स में आज और कल क्या होना है। ठीक है।
ठीक है, आजकल में रहते हो आप हमेशा, और ये बहुत ही बारीक लाइन है जो हर बंदा नहीं समझ पाता। और क्वेश्चन कैसे डायग्नोस करना, स्पेशली कोटेशन वाला, वो भी मैंने किया। तो आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डिड, तो एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए यू कैन जस्ट गिव मी अ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और शेयर करो उन बेचारों के साथ जो या तो खुद तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी गलत मेंटोरशिप या एकेडमी का पार्ट हैं जो कि उनको वो वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर सकती। तो ये भी एक सदका जारिया बनेगा। ठीक है, आप अपना ख्याल रखो सारे, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेफ एंड अल्लाह हाफिज़।